नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोगुरु मनीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब राम ने रावण को मारा और राम ने जैसे ही एक तीर रावण की नाभि पे चलाया और रावण जैसे ही ऊपर से नीचे पृथ्वी पे बहुत जोर से धड़ाम से आके गिरा, उस समय जैसे पूरी पृथ्वी हिल गई थी। ठीक है, रावण पृथ्वी पे पड़ा था और काफी सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। विभीषण था, रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे, ये सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। चूंकि रावण उस समय मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेकर आओ, उससे कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण जी थोड़े अहंकारी थे, तो वो रावण के सिर की तरफ जाके खड़े हो गए। तब उनसे राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, जब हमें किसी से कुछ सीखने जाना होता है तो हम उसके सिर की तरफ नहीं खड़े होते, उसके पैर की तरफ तुमको जाना चाहिए। उनके कहने से लक्ष्मण जी रावण के पैर की तरफ गए और कहा उन्होंने रावण से कि हे रावण, तुम मुझे कुछ सिखाओ, जाते जाते मुझे कुछ शिक्षा देकर जाओ। अब देखिए, रावण ने कभी भी उन लोगों को लक्ष्मण या राम कहकर नहीं पुकारा था। वो हमेशा उनको कहता था हे मनुष्य, हे वनवासी। वो उनको वनवासी कहकर बुलाता था, या तो उनको हे मनुष्य और या वो दोनों वनवासी, इस तरह से कहकर बुलाता था मित्रों। क्योंकि आजकल सफल लोगों का नाम लेने में भी दिक्कत होती है तो रावण उनको यही कहकर बुलाता था। अब लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि हे रावण, मुझे कुछ सिखाओ। तो रावण ने उत्तर दिया कि मैं तुझे क्या सिखाऊं। तो लक्ष्मण ने कहा कि मुझे कुछ भी सिखाओ, कोई भी ज्ञान दो, लेकिन मुझे सिखाओ। तो रावण ने कहा कि मैं तुमको कुछ सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रश्न का उत्तर लेना चाहता हूं, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। ऐसे में लक्ष्मण ने कहा कि मैं भला तुम्हारे कौन से प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। तो रावण ने कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक ब्राह्मण और तुम क्षत्रिय, मैं एक ब्राह्मण और तुम एक क्षत्रिय, मैं एक राजा, मेरी सेना तुमसे बड़ी, मेरा ज्ञान तुमसे बड़ा, मैंने 4 वेद पढ़े हैं, मैंने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजवाया है। यहां तक कि मेरी शक्तियों से देवता लोग भी डरते हैं। मेरे बेटे ने इंद्र को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। तो मुझसे सारे देवी देवता भी डरते हैं और मेरे से स्वयं काल भी डरता है मुझसे, ये रावण ने कहा। तो मेरे जैसा पावरफुल आदमी होने के बाद भी और तुम दोनों यहां तक चल के आए, नंगे पैर चल के आए हो,
तुम लोगों ने मुझे युद्ध में हरा दिया, और सबसे बड़ा सरप्राइज तो मुझे ये है कि तुमने साला मुझे मेरी ही धरती पे आके हरा दिया। दोस्तों क्या है, शत्रु को उसकी ही जगह पे जाके और उसको परास्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि तुमने मेरी ही धरती पे आके, मेरी ही जगह पे आके तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने 4 वेद पढ़े हैं, मेरे से देवता भी डरते हैं, मुझसे स्वयं काल भी डरते हैं। मेरे बेटे ने इंद्र को भी हरा दिया था युद्ध में और उसको बंदी बना लिया था, और मेरी सेना बहुत बड़ी है, मैं तो बहुत पावरफुल आदमी था, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों ने मुझे युद्ध में कैसे हरा दिया? इस प्रश्न का आंसर तो लक्ष्मण जी ने बोला, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हमने आपको युद्ध में कैसे हरा दिया। मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तब रावण बोला कि यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, तुम में और मुझ में एक ही फर्क है, वो बहुत बड़ा फर्क है। रावण ने कहा कि मैं एक चरित्रहीन आदमी हूं और तुम एक चरित्रवान आदमी हो, इसलिए तुमने मुझे हराया। मैंने ऐसी जगह पे अपना मन खराब कर लिया, या ये जो चरित्र है, जिस व्यक्ति ने एक बार अपना चरित्र खराब कर लिया वो कभी भी बहुत ऊंचाई पे, बहुत सफलता पे नहीं जा सकता। ये रावण ने किया। तो दोस्तों, आप सबके लिए समझने की बात है कि रावण उस युद्ध में क्यों हारा था। यह रावण की दी हुई शिक्षा है, जिसने मरते समय लक्ष्मण को यह शिक्षा दी थी। बहुत ज्ञान की बात है। तो मित्रों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही चीजें समझाने जा रहा था, और हमारे थॉट प्रोसेस से हम अपने पूरे 9 ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी सोच से हम पूरे 9 ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अपनी पूरी पत्रिका को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।